हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ना, एक तरह के ये थ्योरम 9.1 और 9.2 के प्रूफ समझिए इनको आप। तो थ्योरम 9.1 और 9.2 एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। थ्योरम 9.1 है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाएंगी। यहां फिगर में देखिए, अगर ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ अगर बराबर है तो ये सेंटर के ऊपर यहां एंगल बना रही है। इस पॉइंट से ऐसे आई लाइन सेगमेंट, इससे ऐसे आई, तो यहां पर ये एंगल बन गया। ऐसे ही जो सी डी कॉर्ड है ये सेंटर के ऊपर यहां ये वाला एंगल बना रही है। तो अगर कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो जो यहां सेंटर पे एंगल बनेंगे उनका मेजरमेंट बराबर होगा। इसे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं फिगर के अकॉर्डिंग, तो इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन, तो फिर एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। बस इतनी सिंपल सी ये थ्योरम है। अब थ्योरम 9.2 इसका कन्वर्स है। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। यहां कहता है कि अगर जो एंगल्स है ना कॉर्ड के द्वारा जो सबटेंड किए जा रहे हैं सेंटर पे, अगर वो बराबर है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी यहाँ ये कह रहा है कि कॉर्ड्स के द्वारा यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो जिन दो कॉर्ड्स की वजह से ये बन रहे हैं उन कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी, यानी ए बी की और सी डी की लेंथ बराबर होगी। अगर फिगर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इफ एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के देन ए बी जो कि कॉर्ड है बराबर होगी सी डी के। ये रिजल्ट आता है। तो ये दो थ्योरम्स हैं। ये दो थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये थ्योरम जो है एक्सरसाइज 9.1 में तो यूज होंगी, लेकिन चैप्टर में ये कहीं पे भी यूज हो सकती हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। याद कीजिए कि दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनके रेडियस सेम होते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर रेडियस से तो अलग कुछ है ही नहीं। जब दो सर्कल का रेडियस बिल्कुल मेजरमेंट में सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। बिल्कुल शेप तो सेम रहेगी लेकिन साइज भी बिल्कुल सेम रहेगा। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब आपने ये प्रूफ करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो इक्वल कॉर्ड्स है ना वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। यहां फिगर में देखिए मैंने दो सर्कल तैयार कर लिए। ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यानी इनका जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है। और फिगर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है? टू सर्कल्स विद सेंटर्स एम एंड एन हैव सेम रेडियाई। दो सर्कल हैं जिनमें से एक का सेंटर m है, दूसरे का सेंटर n है, और इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो सेम है। रेडियस सेम क्यों है? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। दूसरा यहाँ ये दे रखा है कि जो कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड पी क्यू है, इसकी कॉर्ड ए बी और इसकी ये जो कॉर्ड पी क्यू है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो ये तो हो गया है गिवन। प्रूव हमें ये करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो यहाँ सेंटर पे m पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ n पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू। इतना क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप दो ट्राइंगल देख रहे हो, ए एम बी और पी एन क्यू। हम सिंपली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और CPCT से अपना रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ये होता है यहाँ से स्टार्ट सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ। देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें मुझे बराबर दे रखी हैं। ये जो AM है ये MB के बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, और ये जो PN है और ये जो NQ है ये भी दोनों रेडियस हैं, यानी ये चारों चीज़ें बराबर हैं। ये चारों रेडियस ही तो हैं और ये रेडियस दोनों सर्कल का सेम है। तो इस ट्राइंगल का AM मैं इसके PN के बराबर लिख सकता हूँ। तो AM इज इक्वल टू PN। इसी तरह से यहाँ MB को मैं NQ के बराबर लिख सकता हूँ। इसका MB इसके NQ के बराबर हो गया। दोनों का सेम कॉमन रीजन होगा, रेडियाई ऑफ
रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तीसरा मुझे ये भी दे रखा है कि ये जो ए बी है ये पी क्यू के बराबर है, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इसका जो ए बी है और इसमें जो पी क्यू है ये बराबर है, ये मेरे को यहाँ पर गिवन है। तो मैंने इन दो ट्राइंगल्स के अंदर तीन चीज़ ले ली है। सबसे पहले मैंने एस फॉर साइड ली, दोबारा भी मैंने एस फॉर साइड ली और तीसरी बार भी मैंने एस फॉर साइड ली। तो साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम बी is congruent to triangle PNQ। ब्रैकेट में इसका रूल जरूर लिखेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। यहाँ पर जो एंगल M है और एंगल N है ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। सिंबॉलिक फॉर्म भी मैंने जो ना बिल्कुल शुरू में जो जहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिए थे वो सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग ही लिए थे। यहाँ बीच में M आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी ये एंगल्स बराबर होंगे। डायरेक्ट हम सिंपलिसिटी से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो एंगल ए एम बी है ये बराबर होगा दूसरे ट्राइंगल के एंगल पी एन क्यू के बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि किसी दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की इक्वल कॉर्ड्स जो है वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की जो कॉर्ड है वो इक्वल एंगल बनाती है सेंटर के ऊपर, तो फिर वो जो कॉर्ड्स है वो भी बराबर होंगी। यहाँ मैंने दो सर्कल की फिगर बना ली है। इसमें ये सेंटर M है, ये सेंटर N है, ये AB कॉर्ड है, ये PQ कॉर्ड है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम गिवन में लिखेंगे टू सर्कल्स विद सेंटर्स M एंड N हैव सेम रेडियाई। दो सर्कल हैं जिनका सेंटर M और N है और ये क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो इनकी रेडियस सेम है। फिर ये दे रखा है कि जो कॉर्ड्स है ना ये सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बना रही हैं, यानी M एंगल और N एंगल, एंगल AMB इसका और PNQ इसका, ये दोनों एंगल बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि AB कॉर्ड और PQ कॉर्ड ये लेंथ में बराबर है। तो टू प्रूव कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये उल्टा है। वहां पे ये आपका गिवन पार्ट था, ये प्रूव करना था। तो यहाँ भी यही करेंगे हम। ये जो दो ट्राइंगल आप देख रहे हो इनको उठाएंगे हम, इन्हें हम कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रेंट से डायरेक्ट सीपीसीटी रूल से हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग है। हम ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ PN और ये Q हो गया। इसमें क्या क्या पता है, ये जो AM और MB और PN और NQ ये तो चारों रेडियस हैं, ये चारों की लेंथ बराबर है। दूसरा यहाँ पे M एंगल और N एंगल ये हमें बराबर दे रखा है, तो दो साइड के बीच में एंगल बराबर दिख रहा है, यानी सिंपल SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया जा सकता है। तो पहले मैं इस ट्राइंगल की AM साइड ले लेता हूँ और इसकी मैं यहाँ पे PN साइड ले लेता हूँ। तो AM बराबर इसकी PN के है। रीजन लिख दें हम, यहाँ पे रीजन लिख देंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तो ये मैंने S फॉर साइड ले लिया है। फिर मैं एंगल ले लेता हूँ, इसका AMB इसके PNQ के बराबर है। एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ, ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने A फॉर एंगल ले लिया। फिर इसका MB इसके NQ के बराबर है, इसका MB इसके NQ साइड के बराबर है। रीज़न इसका भी यही सेम होगा जो ऊपर लिखा है। ये दोनों रेडियस हैं किसके, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के। तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, तो यहाँ पर ये साइड आ गई है। तो SAS रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल AMB is congruent to triangle
PNQ, सर ये PNQ है, PNQ, और रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये जो AB है और ये जो PQ है ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि M और N अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इनके सामने की साइड जो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगी। यहाँ पे आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी देख लीजिए, AB और ये PQ, तो जो AB है ये बराबर होगी PQ के बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि CPCT। तो जो हमें प्रूफ करना था कॉड AB इज इक्वल टू PQ, ये हमने प्रूफ कर दिया। 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। ये समझिए कि ये थ्योरम 9.1 और 9.2 के एक तरह से प्रूव ही है। एक्सरसाइज कंप्लीट।